आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्टार्ट कर दो कहानी। रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। चलिए इसको चेक कर लो कि इसमें, हाँ जी आ रहा है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है भाई, और पता है जो अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंट टाइम पे वैल्यू होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। इस चार्ज को इस करंट को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल टाइम dt के लिए रिमेन्स कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, या फिर मान लेते हैं, फिर एज्यूम कर लेते हैं। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है हमारा इस स्मॉल टाइम dt में, कौन सा स्मॉल टाइम है आपका भाई, dt में, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई dq I dt, दैट इंप्लाइज I0 साइन ओमेगा t dt। तो टोटल चार्ज आ जाएगा भाई, हमें पता है ये जो हमारी करंट है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए कितना टाइम रहेगा भाई, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/2 तक। ठीक है, तो इस लिमिट के अंदर हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे जो फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट के थ्रू। तो हेंस टोटल चार्ज दैट flow through the circuit यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, थ्रू द सर्किट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 से टाइम t/2, ये हो जाएगा भाई dq इज इक्वल 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा t dt। यहाँ से भाई दैट इंप्लाइज I0 बाहर 0 से t/2 साइन ओमेगा t का dt। ठीक है भाई, चलो यहाँ से भाई I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा भाई माइनस के कोस ओमेगा टी विद माइनस साइन। अच्छा जी, टी का फिर से करेंगे, टी का 1 हो गया, ओमेगा आ जाएगा 1 में। ठीक है भाई, लिमिट रहेगी भाई 0 से t/2। तो यहाँ से कह सकते हैं भाई माइनस के I0 अपॉन क्या होगा भाई, I0 अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी 0 से t/2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2π/t होता है। ठीक है, पहले इसको नोट करो, हटा दे भाई। चलो इसको भी हटा दे भाई लाइन। सिंस t इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t यहाँ पे रखेंगे भाई। तो जो q है हमारा, q इज इक्वल I0 विद माइनस साइन 2π/t, इसकी वैल्यू होगी ओमेगा की हो गई भाई कोस ओमेगा 2π/t इंटू t, लिमिट भाई 0 से t/2। चलो इसको भी हटाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर नोट करना हमें। Q इज इक्वल टू I0 t ऊपर भाई अपॉन 2π विद माइनस साइन, और तो गड़बड़ी हो रही है, कोस पता नहीं क्या
2 पाई अपॉन टी, टी बाई 2 रखेंगे लिमिट, रख दी भाई, माइनस के एक बार रखेंगे 0, 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कर दिया भाई, तो q इज इक्वल टू माइनस के आई जीरो टी अपॉन 2 पाई, ये हो गया भाई कोस पाई माइनस कोस 0, ये भाई -1, ये भी हमारा कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो q इज इक्वल माइनस के आई जीरो अपॉन टी 2 पाई -1 दैट इंप्लाइज माइनस के आई जीरो टी अपॉन 2 पाई माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्यू आ गया हमारा आई जीरो टी अपॉन पाई, इसको नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ दो, हटा दूं, चलो चलो Q फाइनली भाई कितना आ गया, आई जीरो टी अपॉन पाई, हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल is I average is equal charge upon time, इसको भी नोट कर लियो भाई तुमसे, ठीक है भाई, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, नोट करना, चार्ज कितना है भाई Q टाइम हमारा T बाई 2, तो ये हो गया 2Q बाई T, कौन I एवरेज, चलो भाई Q की वैल्यू रखो, उसमें कितना है आई जीरो टी 2 इंटू भाई 2Q रखना है, ये हो जाएगा भाई पाई टी, ठीक है भाई, आई जीरो टी अपॉन पाई किसका वैल्यू हो गया Q का, 2 एज इट इज रख दिया और टी अपॉन में नीचे एज इट इज रख दिया, टी से टी कट गया भाई, तो कह सकते हैं 2 अपॉन पाई इंटू आई जीरो, ठीक है भाई, ये आई एवरेज आ गया हमारा, आई एवरेज को हम लिख सकते हैं भाई पाई और 2 अपॉन पाई को सोल्व करके आएगा भाई 0.637 आई जीरो, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया भाई किसमें, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, अल्टरनेटिव करंट की एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू में करंट आ गया, यानी कि जो आई एवरेज होता है वो कितना होता है 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, ठीक है भाई, इसको नोट करें भाई, मिलते हैं आगे।